जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 6 करने वाले हैं। अभी तक मैंने पार्ट 5 तक जान चुके थे, जो मैथमेटिक्स के कितने टॉपिक हैं, यानी मैथ को कितने मेनली टॉपिक में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग जाने थे नंबर फैमिली, परसेंटेज फैमिली, रेशियो फैमिली, टाइम फैमिली और एडवांस फैमिली। उसमें नंबर फैमिली में आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम को हिंदी बोलते हैं संख्या पद्धति। यानी हर चीज एक सिस्टम से चलती है। जिस तरह हम लोग जानते हैं एक घर भी सिस्टम से चलता है, कोई स्कूल भी सिस्टम से चलती है, एक पढ़ाई यदि आप कोई चीज सीखना चाहते हो वो भी एक सिस्टम से चलता है, उस प्रकार मैथ भी एक सिस्टम से चलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर सिस्टम का नाम है नंबर सिस्टम। आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है? यानी संख्या पद्धति। यानी कोई भी काम आप सिस्टम से नहीं करिएगा तो आप वो काम सक्सेस नहीं हो पाता है, वो काम में मजा नहीं आता है। इसलिए हम लोग कोई भी काम करना है तो एक सिस्टम से करिए जो आपको मजा है। तो चलिए हम लोग पहला सिस्टम का नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी बोलते हैं संख्या पद्धति। यानी इसमें टॉपिक का नाम ही है संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम लोग नंबर के बारे में जानते होंगे, नंबर के बारे में जानेंगे आखिर नंबर क्या है। तो क्या कर रहा है, देखिए इसका डेफिनेशन कर रहा है, वैसा पद्धति जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं उसे संख्या पद्धति कहते हैं। बहुत आसान है, आप लोग को याद हो गया होगा। यानी कह रहा है वैसा पद्धति जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी संख्या के बारे में क्या पढ़ते हैं? संख्या के प्रकार के बारे में, संख्या के गुण, संख्याओं के नेचर, प्रकृति, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्याओं का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, संख्याओं का कैसे प्रयोग करना है। आखिर संख्याओं की हेल्प से ही पूरा गणित बनता है। अब समझिए संख्या पद्धति समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे अंक। अंक सुने होंगे, आखिर अंक क्या होता है? यानी गणित का सबसे बेसिक सबसे जीरो आपका अंक ही है। यदि आप अंक सीख रहे हैं यानी तो आप समझिए पूरे जीरो सीख रहे हैं। तो अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। यानी अंक यानी डिजिट। तो यानी अंक जानिए किसे कहते हैं। अंक कोई पूछे अंक क्या होता है, जिस तरह आप हिंदी भाषा जानते होंगे तो सबसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं? वर्ण। यानी वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण क्या होता है? यानी अक्षर जिसको बोलते हैं। उसी तरह गणित का सबसे छोटा जो होता है अंक होता है। यदि आप हिंदी में अक्षर को बारे मालूम नहीं है तो आप हिंदी नहीं सीख सकते। तो अंक क्या होता है? कह रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। यानी 0 से 9 तक जो होते हैं वो क्या है? अंक कहते हैं। इसको अंक बोलते हैं। तो कोई पूछेगा आप अंक बता दीजिए अंक क्या होते हैं। अब समझिए अंक की कुल संख्या क्या गो है? तो 10 होती है। कैसे 10? आप लोग को लग रहा होगा 9 ही अंक है। नहीं, इसमें 0 भी शामिल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी अंकों की कुल संख्या पूछा जाए, यानी गणित में कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में अल्फाबेट पूछेंगे, यानी इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, तो आपका 26 होता है। उसी तरह मैथ में अंक डिजिट टोटल कितने? 10। यही 10 आपका पूरे गणित का पर राज करता है। यानी ये पूरे गणित का मेन रोल निभाता है 0 से लेके 9 तक। इसके अलावा हम लोग कोई भी अंक का यूज नहीं करते। कभी देखें जो कोई बोलेगा 51 लिखने के लिए, तो इस तरह किसी को देखें 51 लिखा है? नहीं, ये 51 गलत है और 51 लिखना है तो ये आपका 51 सही है। तो इस तरह समझ में आना चाहिए ये 51 गलत है, 51 ये। तो इस तरह हम लोग यहाँ 5 और 1 देखिए, 5 और 1 यहीं से आया, इसलिए कहीं भी 51 है, इसको 5a पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर किसका रोल रहा? 5 और 1 का। यानी इसी में से सभी अंक, कितना बड़ा संख्या क्यों नहीं आप लिख लीजिए, इसी में से आपको सभी अंक घूम घूम के आएंगे। यानी यही अंक आपको सभी जगह प्रयोग हो। अगर चूंकि शुरुआत में केवल 9 ही अंक थे, यानी स्टार्टिंग जब गणित आया था, यानी गणित का बारे में पता चला था, उस टाइम 9 ही अंक थे। 9 ही अंक यूज हो रहे। कौन कौन? तो 1 से लेके 9 तक यूज हो रहे थे। यानी 1 to 1 to 9।
लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में शून्य का आविष्कार हुआ। शून्य का आविष्कार यानी शून्य की खोज किए। किसने शून्य की खोज की? तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किए थे बाद में। यानी जो है, इसलिए जो पूछेगा आपसे शून्य का आविष्कार किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे, यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिए। करा है सबसे छोटा अंक कौन है, इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक शून्य ही तो है, यानी 0 जो है सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा अंक पूछेगा कौन है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है, यानी सबसे बड़ा अंक पूछ दिया जाए कौन है तो 9, और सबसे छोटा अंक 0 है। आपको समझ में आ गया। अब करा है अंकों के प्रयोग से ही संख्या बनती है। यदि हम यानी संख्या बनाना है, यहाँ पर 51 संख्या बना है तो किसका हेल्प लिए, तो अंक का ही तो यूज किया है, तब तो संख्या बना है। तो इस तरह अंकों के प्रयोग से ही संख्या बनती है। समझ में आ गया होगा। यानी संख्या बनाना है तो अंक का यूज करना ही होगा, एक करे या एक से ज्यादा भी कर सकते। कुल अंकों का योगफल, आखिर अंक कितने हैं, यानी 10 अंक हैं, इसका योगफल पूछ रहा है। योगफल पूछे या योग पूछे या जोड़ पूछे, इसका मतलब जोड़ना ही होता है। तो योगफल का 3 नाम है, देखिए योग है, योग फल है, और आपका जोड़ है, या जोड़ना भी बोल सकते हैं, या इसको जो जमा करना भी बोल सकते हैं। तो ये आपका चिन्ह है, तो जोड़ दीजिए सबको। तो 0 + 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सभी को जोड़िएगा तो 45 आएगा। यानी जो है कुल अंकों का योगफल पूछेगा तो कितना होता है, 45 होता है। यानी जोड़ जो है 45। समझ में आ गया। जोड़ नहीं आता होगा तो हम अगले वीडियो में जोड़ भी सिखाएंगे आपको। आप अब लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट करें, अंक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं जो अंक कितने प्रकार के होते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।